सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा गुप्ता है और मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं आज आप सबको अपनी एक बहुत बड़ी टेस्टमनी देने जा रही हूँ कि परमेश्वर ने किस कदर मुझसे मेरी लाइफ में काम किया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने किस तरीके से हमसे प्रेम करता है और कैसे छुड़ाता है। बचपन से ही मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे और बचपन में ही मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिए थे। और उस जादू टोने में मुझे सबसे बड़े अटैक होते थे व्यभिचार के। व्यभिचार में ये होते थे कि मैं बचपन से ही अपने प्राइवेट पार्ट को टच करना और उसे देखना और दूसरों को गंदी नज़र से देखना, इस तरीके की मुझ पे अटैक होते थे। फिर मैं धीरे धीरे बढ़ती और जब बड़ी होती गई तो व्यभिचार के अटैक इतने बढ़ गए कि मेरे रिलेशन बाहर किसी दूसरों बाहर के लोगों के साथ होने लगे। और उस रिलेशन में मैंने बहुत नशा करना शुरू कर दिया। मैं स्मोक करती थी। मेरी गलत संगति बढ़ना शुरू हुई और मैं फिर उसके बाद ड्रिंक पे आ गई। बस हर वक्त था कि मुझे बस एक बोतल कोई पिला दे, एक ढक्कन कोई पिला दे। अगर मुझे ड्रिंक नहीं मिलता तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स को पी करके अपने आप को राहत देती थी। और कोल्ड ड्रिंक पी के भी मुझे बहुत नशे आने लगते थे। दुष्ट आत्मा का असर मेरी लाइफ में इतना हुआ कि मेरे माइंड फुल ऑफ शैतान के कंट्रोल में हो गई थी। और इससे आज़ादी पाने के लिए मैं बहुत जगहों पे गई हूँ। यहाँ तक कि 1.5 साल में वहाँ पे छुटकारा पाने के लिए मैं मज़ार जाती थी। वो जैसे सिस्टम्स बताते थे हम उसे करते थे। ठीक है, मैं दुष्ट आत्मा की इतने अटैक मुझ पे हुए कि मैं बहुत सारी जगहों में जाती थी। कोई हमसे 50,000 मांगता था, कोई हमसे 70,000 मांगता था, हम उन्हें देते थे कि हमारे घर में शांति आ जाए और हम ये इस प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाएं। वो हमें बहुत पानी, फूल माला और ताबीज़ देते थे और हाथ में भी बांधने के लिए धागा देते थे और हम उन्हें वो करते थे। कम यहाँ तक कि वो हमें ज़मीन में गाड़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ देते थे कि अब ऐसा करो और आप आज़ाद हो जाओगे। आपको रात में जाके ये गाड़ देने, किसी को बताने नहीं है। आपको बस चुपके से गाड़ने और ये मंत्र करने हैं। और हम वो भी करते थे। हम डिलीवरेंस पाना चाहते थे। हमें लगता था कि अगर यहाँ पे लोग बता रहे हैं हम आज़ाद हो जाएंगे। हम वहाँ जाते थे, अगर वो ऐसा बोलते थे हम करते थे। हमें लगता था अब शांति मिलेगी। हम टाइम का वेट करते थे पर कभी सही नहीं होता था। 2.5 से 3 लाख रुपए तो खर्चे किए हैं सिर्फ हम लोग ने। और मेरे पेरेंट्स ने तो और भी ज़्यादा खर्चे किए, उन्होंने बताए नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 7 टाइम्स सुसाइड करने की कोशिश की। कम से कम बहुत बार तो मैंने फुल टू गाड़ी के नीचे आने की कोशिश की। कई बार तो बस ब्रेक लगने की देरी थी, नहीं तो अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो पक्का मुझे बस मर ही जाना था, ऐसा होना था। और जब भी मैं पुल के ऊपर खड़ी होती थी, हमारे यहाँ ब्रिज है, वहाँ पे जब मैं जाती थी बस ये होता कि अब कूद जाऊँ बस। लेकिन ये इतना डर था कि डर की वजह से मैं, अपनी फैमिली की वजह से मैं कूदती नहीं थी, मैं मरती नहीं थी। और मैं यहाँ तक कि मैं बहुत सारे ब्लेड खरीद के रखती थी और उसे अपने हाथ काटने के लिए। मैं अपनी लाइफ से इतना थक चुकी थी, इतनी परेशान हो गई थी। मुझे लगता था कि कहीं भी ज़िंदगी में कहीं भी कुछ आज़ादी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आज़ाद नहीं हो सकती। मैं बहुत परेशान में थी कि ज़िंदगी में, परिवार में, आस-पास कोई खुशी नहीं। दुष्ट आत्मा के कारण मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में इतना कलेश था, इतनी नफ़रत थी एक दूसरे के बीच में कि हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। हमारे घर में एक दूसरे से किसी से कोई लेना देना नहीं था। हम एक दूसरे से, यहाँ तक कि चलते फिरे में एक दूसरे को इतना मारते थे, इतना पीटते थे कि खून निकलता था। किसी के ये अंग सुन्न हो जाने, इतने अंग डैमेज हो जाने, हम एक दूसरे को मारते पीटते थे, एक दूसरे को गाली देते थे। मैं गुस्सा इतना करती थी कि मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे, यहाँ तक कि 1 दिन लग जाते थे उस गुस्से को शांत करने में। जो भी मैं पढ़ाई करती थी मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। यहाँ तक कि माइंड में इतनी डिस्टर्ब थी कि जिस चीज़ का एग्ज़ाम होता था मैं किसी और सब्जेक्ट को पढ़ के चली जाती थी। प्रॉब्लम की वजह से मेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। पूरी मेरी टोटली पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी थी। टीचर मेरी शिकायत भी करते थे मेरे पेरेंट्स से और मेरी फैमिली मेम्बर से कि पढ़ने में अच्छी नहीं है, इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, बस किसी तरह इसको पास कर दे रहे हैं हम। मेरी इस कदर की प्रॉब्लम थी कि मुझसे शेयर भी नहीं करते बनता था। मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बातों को मुझे शेयर मैंने बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। मैं खुद ही अंदर-अंदर घुट-घुट के मैंने उसको बस याद करते-करते उसको पेन में रहना। मेरी लाइफ़ इस तरीके की हो चुकी थी। मैं बहुत टोटली परेशान थी।
एक दिन यूट्यूब चला रही थी और यूट्यूब में मुझे कंचन मित्र मिनिस्ट्री का लाइव वीडियो दिखा और फिर मैंने उस वीडियो को उस वक्त लाइव आ रहा था, मैंने उसको ओपन किया। मैंने देखा कि वहाँ पे दुष्ट आत्माओं को निकाला जा रहा है। सिर्फ हाथ रख के प्रेयर की जा रही है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं। और मैं देख रही हूँ जिसके कान में प्रॉब्लम है वो सुनने लग रहा है, जिसके पैर में तकलीफ़ है वो चलने लग रहा है। वो जिसकी भी जितनी भी प्रॉब्लम है सब यूँ ही बस दुआ से सॉल्व हो जा रही है, परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सॉल्व हो जा रही है। माँ कंचन माँ सबको बोलते थे कि आपको इस वचन को फॉलो करना है। मैं उसे फॉलो करना शुरू की, मैं प्रार्थना को रिसीव करना शुरू की। फिर मुझे आशा बढ़ी, मुझे लगा कि मेरी डिलीवरेंस होगी और मैंने धीरे धीरे परमेश्वर की शांति को फील करना शुरू किया। मैंने धीरे धीरे अपनी लाइफ में डिलीवरेंस को पाना शुरू किया। मुझे आशा मिली कि हाँ, यीशु मसीह नासरी ही मुझे आज़ाद कर सकते हैं, इनके सिवा मेरा कहीं और छुटकारा नहीं, यही मेरी ज़िंदगी है। और तब से मैंने कंचन मिनिस्ट्री को फॉलो किया। मैं जब संगीति में भर्ती गई तो फिर एक दिन मुझे पता चला कि इस मिनिस्ट्री में एक ज़ूम मीटिंग भी ओपन की गई है। फिर मैं उस ज़ूम मीटिंग को मैंने अटेंड किया और फिर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम 18 जून को 2021 को ज़ूम मीटिंग अटेंड किया, मैं उसी दिन कंचन माँ ने मेरा नाम लिया कि पूजा गुप्ता की वीडियो ओपन करें। और जैसे ही कंचन माँ ने मेरा वीडियो ओपन कराया, मेरा नाम लिया, तो उसी वक्त शैतान मुझ पर ज़ाहिर हुआ। मुझे बहुत ही खेल आने लगे। फिर माँ प्रेयर कर रहे थे, उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला। वो बहुत भयंकर रीति से मेरे अंदर थी, उसने सब कुछ जाहिर किया। उसने ये भी बताया कि वो मेरे अंदर बहुत गलत काम करती थी। उसी ने मेरे द्वारा बहुत सारे व्यभिचार किए, उसने मेरे माइंड को बंद करके रखा हुआ था। इसकी बॉडी मैं तुझे कमांड करती हूँ, इसी समय इसकी बॉडी से बाहर आ, हर इवल स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ इसी समय मैं हर एक वशीकरण जो डेविल की ओर से विचक्राफ्ट को ब्रेक करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ 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 इसकी बॉडी को छोड़ इन द नेम ऑफ जीसस। आउट आउट। क्या करेगा? मार देगा इसको, इसको मारेगा। क्यों? बर्बाद कर देगा। कौन है तू? कौन है तू? कितने लोग हो? हजारों लाखों अरबों और खरबों हो तुम। हाँ, इसको बर्बाद करने आए हो। कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? हाँ? जिंदगी बर्बाद कर देता इसकी। इसी समय मैं कमांड करती हूँ, अपना मुंह खोल, अपना मुंह खोल इसी समय। हर वो दुष्ट आत्मा इब्लीस और उसकी सेना, इसी समय वो पॉइजन बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। वो उल्टियों के साथ दुष्ट आत्मा बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय प्रभु की आग एंजल्स फेंके इसके ऊपर यीशु के नाम से। इसी समय मैं काटती हूँ, तेरे पेट में परमेश्वर की आग जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। मैं इसकी आजादी की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उसी दिन जब माँ ने मुझे डिलीवर किया, मेरे लिए प्रार्थना की, तो उसी दिन से मेरी लाइफ में सबसे बड़ा पीस आया, जिस पीस को मैं हर जगह ढूंढ रही थी। मेरी लाइफ में पीस आई, मेरी लाइफ में शांति आई। मेरी लाइफ से ऐसा था कि मेरे सर से, मेरी बॉडी से किसी ने कम से कम 10 किलो का भार, 50 किलो का भार उठा लिया हो, वो बोझ उठा लिया। पूरी मेरी बॉडी हल्की हो चुकी थी। मैं पूरी तरीके से शांति में, जो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पीस दूंगा, मैं अपनी शांति तुझे दूंगा जो कोई और नहीं दे सकता। परमेश्वर ने उस दिन मुझे अपना ये वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा किया। फिर मैंने परमेश्वर के फजल से डिसीजन लिया कि मैं कंचन मित्र मिनिस्ट्री में खुद वहाँ पे जाऊँगी। और फिर परमेश्वर की दया से मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे देखा जो लाइव मीटिंग में होता है वो सेम, उससे कम से कम 1000 गुना ज़्यादा यहाँ पे परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर के बड़े बड़े काम होते हैं। तू जले, इस अनॉइंटिंग तुझे जलाए, ये अनॉइंटिंग तुझे जलाए इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। Out in the name of Jesus.
छोड़ 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। तारीफ करो परमेश्वर की। परमेश्वर की शांति मैंने खुद महसूस की। लोग आज़ाद हो रहे हैं, माँ बस प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग डिलीवर होते हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अगर कंचन माँ को मेरी ज़िंदगी में भेजा नहीं होता तो मैं टोटली सुसाइड करने की तैयारी में थी, पर परमेश्वर ने अपनी दासी को मेरे जीवन में भेजा और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे परमेश्वर की महान दासी कंचन मिस्ट्री मेरी ज़िंदगी में आई। उनके द्वारा मैंने परमेश्वर की पीस को पाया, मैंने डिलीवरेंस को पाया। सारे भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है। सिर्फ यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है, वही हमें आज़ाद करने की सामर्थ रखता है, वही हमें हर एक मुश्किलों से आज़ाद करने की सामर्थ रखता है। जितने भी लोग जिस किसी भी नशे में, व्यभिचार में, बंदरों में, जादू टोना के चंगुल में हैं, आप बस कंचन में तो मिनिस्ट्री में आए, आप इसे फॉलो करें, यहाँ की प्रार्थनाओं को रिसीव करें। जब कंचन में आप प्रार्थना करते हैं उसे रिसीव करें, विश्वास के साथ रिसीव करें, तो परमेश्वर आपको आज़ाद ही करके छोड़ेगा। परमेश्वर आपको बहुत शांति देगा। परमेश्वर दिखाएगा कि ये मिनिस्ट्री और परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा है, यहीं पर छुटकारा है और कहीं नहीं। मैं इन सारी गवाही के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह की महान दासी पास्टर कंचन मित्तल जी के द्वारा परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार में, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया, शांति को लाया, चेंजेस को लाया। हमारा सोना उठना बैठना सब कुछ बदल चुका है। हम खुदा का हर वक्त थैंक्स करते हैं। उसने इतना बड़ा काम किया कि धन्यवाद हमारे मुँह से हर वक्त निकलता है। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा गुप्ता है और मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाली हूँ। पिछले 2 साल से कंचन मित्तल मिनिस्ट्री से लाइफ डायरेक्टली जुड़ी हुई हूँ और मैं आपको अपनी गवाही देने जा रही हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह मुझे अभी 21 डेज़ फास्टिंग और प्रेयर में बहुत ब्लेस किया है। जब से मैं फर्स्ट डे से फास्टिंग प्रेयर को अटेंड कर रही हूँ तो परमेश्वर की आग मुझे बहुत छूती है। और जिस तरह भैया जब प्रेयर करते हैं, मम्मा जब प्रेयर करते हैं, तो मुझे डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं और डिफरेंट टॉपिक मिलते हैं प्रेयर करने के लिए। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फायर प्रेयर में अब बढ़ी हुई हूँ। जब मैं फायर प्रेयर करती हूँ तो परमेश्वर की आग सच में गिरती है और मैं डिलीवरेंस मुझे महसूस होती है और परमेश्वर मुझे छूने लगता है। और इस फास्टिंग प्रेयर के द्वारा परमेश्वर मेरी फास्टिंग और प्रेयर दोनों को ब्लेस किया है। मेरी पर्सनल प्रेयर एक दिन की 6 से 7 घंटे होती है इस प्रेयर को मिला कर के, और बहुत इजी और बहुत ब्लेस तरीके से होती है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मेरा दिमाग भी नहीं भटकता। और परमेश्वर ने मैं पहले 4 बजे तक ही फास्ट रह पाती थी, उसके बाद मुझे बहुत भूख लगती थी और फिर मुझे नींद आ जाती थी। पर अब जब से मैं इस लाइव प्रेयर से अटेंड कर रही हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ, परमेश्वर मेरी फास्टिंग को भी बढ़ा दिया। मेरी फास्टिंग अब मैं रात 9 बजे तक फास्ट रहती हूँ। परमेश्वर का मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मिनिस्ट्री से मिलाया, एक मन किया, इस अनॉइंटिंग को दिया। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस मिनिस्ट्री के द्वारा मेरे खानदान में पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया। हमारा उठना बैठना सब कुछ ब्लेस कर दिया, सब कुछ बदल दिया है। हमारी लाइफ में पीस आई है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। परमेश्वर के दासी पास्टर कंचन मित्तल जी का भी थैंक्स करती हूँ। सबको जय मसीह।